Welcome to Macmo Academy. In this video, we will learn about finding unknown in logarithm. So this video is specifically for grade 8 students, and what we have done in the last class, we have converted unknown, we have finded out unknowns in logarithm, and we have converted log form into exponential form and exponential form into log form. We have already done this. सो आज इस वीडियो में हम ये सीखेंगे, थोड़ा सा इसका रिकॉल कर लेते हैं। लॉग बी ऑफ एन इज़ इक्वल टू एक्स। बी इज़ रिटन इन सबस्क्रिप्ट, तो सबस्क्रिप्ट में जो कुछ लिखा होता है उसको बेस कहते हैं। एंड आफ्टर दैट द नंबर एन इज़ कॉल्ड आर्ग्यूमेंट, एंड आफ्टर इज़ इक्वल टू इट इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंट। जब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जो बी है बेस, ये रियल में बेस बन जाएगा, मींस ज़मीन पे आ जाएगा। और इस x को, ये क्योंकि एक्सपोनेंट है तो इसके ऊपर ये एक्सपोनेंट इधर आ जाएगा, और बी रेज़ टू द पावर x इज़ इक्वल टू n। सो नाउ दिस इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दिस हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो दिस इज़ द आर्ग्यूमेंट नाउ, एंड नाउ दिस इज़ योर एक्सपोनेंट एंड हियर इज़ योर बेस। सो let's have a recall. Find the value, solve for x or solve for y. So we have to find out the value of unknown. Now let's look at over here very attentively. Log base 5 of 1 upon 25 is equal to y. For example, this is the question and we need to find out the value of y. So first of all, the question is in log form. सो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो व्हेन वी विल कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सो ये जो बेस थी, ये जो यहाँ बेस लिखी हुई थी b, सो दिस विल बिकम प्रॉपर बेस, मीन्स ये ज़मीन पे आ जाएगी। एंड वॉट एवर इज़ रिटन आफ्टर इज़ इक्वल टू, दैट इज़ कॉल्ड योर एक्सपोनेंट। सो 5 रेज़ टू द पावर y इज़ इक्वल टू, ये जो यहाँ लिखा हुआ था लॉग फॉर्म में इस तरफ, दिस इज़ कॉल्ड आर्ग्यूमेंट, मीन्स लॉग बेस 5 ऑफ 1 अपॉन 25 इज़ इक्वल टू वाई। हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं। तो अब ये क्या बन जाएगा, 5 रेज़ टू द पावर y इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 25. So this has been converted into exponential form, but in this question we need to find out value of unknown. So question is find the value ऑफ अननोन। सो ये इसका मेन क्वेश्चन था, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो इसमें वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई एंड जेड, कुछ भी, कोई सभी वेरिएबल हो सकता है, ए टिल जेड, उससे कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, अब जब हमें ये, हम पिछली प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके थे कि लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग फॉर्म में कैसे आएंगे। ये एक छोटा सा मैंने इस पर रिकॉल दिया। अब हमारा काम क्या है, अब हम इन दोनों में ये देखेंगे क्या सिमिलैरिटी है, 5 और 25 में क्या रिलेशनशिप है। तो 5 इज़ ऑलरेडी, देखें यहाँ पे हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। क्या ये मज़ीद किसी का एक्सपोनेंट बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है। अगर आप नोट करें कि 5 एंड 25 बोथ आर मल्टीपल ऑफ 5, ये बच्चों के रिस्पॉन्सेज जो हमें क्लासेस में मिलते हैं, बट एक्चुअली 25 इज़ एक्चुअली अ कॉम्पोजिट नंबर, इट कैन बी कन्वर्टेड फर्दर इनटू, इट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म लाइक दिस। सो हम सबसे पहले 25 की फाइंड आउट कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। सो बाय फाइंडिंग आउट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 25 वी कैन गॉट टू नो दैट कि ये एक्चुअली है क्या, 5 5s are 25, 5 1s are 5. So actually this is the square of 5. 5 multiplied by 5 will gives you 25. So 1 upon 5 square is equal to, 1 upon 5 square is equal to 1 upon 25. So इस 25 को मैं 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 1 अपनी जगह पे रहा, और 5 रेज़ टू द पावर y विल रिमेन द सेम। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है, ये बड़ा देखने लायक है। अब इस 5 रेज़ टू द पावर 2 को, मीन्स 5 स्क्वायर को मैं न्यूमरेटर में ले आऊँगा। न्यूमरेटर में ले आऊँगा का मतलब है इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये जो 5 की पावर स्क्वायर है जो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव 2 बन जाएगी। सो दिस वुड बिकम 5 रेज़ टू द पावर -2, और यहाँ पे ये लेफ्ट साइड ऐसे ही रहेगी 5 रेज़ टू द पावर y। ये सब करने की वजह क्या थी, क्योंकि हमारा जो अननोन था ये पावर की फॉर्म में था। वैन एवर अननोन इज़ इन पावर फॉर्म, सो हमें बेसिस सेम करनी होती हैं। एंड व्हेन बेसिस आर सेम, when bases
are same, we compare powers. We compare powers. So this is the concept. जब bases हम same कर लेते हैं, so we can compare power. Compare power का मतलब क्या है? जब bases दोनों 5 हो गई, so now we can say that y is equal to -2. So this is how we can compare powers, and this is how we can find out the value of unknown. अच्छा, when powers are same, so we can compare bases. So this is the relationship between powers and the bases. इसके बाद हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं. हमने कुछ और सवाल भी क्लास में किए थे, और जो अब हमारा कंसर्न है, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन विच वी हैव डन इन ऑल द क्लासेस. log base 3 of 27. Now we need to find out the value of this. Now how to find out the value of this? So first of all we will keep it equals to some variable. Log 3 of 27 is equal to x और y और any variable. सबसे पहला हमारा काम ये होगा, हम इसको किसी एक वेरिएबल के बराबर ले लेंगे, तभी हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. अब इसको हम लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे. जो लॉग की बेस है ये रियल बेस बन जाएगी, और ये पावर, ये एक्स इसके ऊपर पावर आ जाएगी, इज़ इक्वल टू 27. नाउ वी नीड टू सी दैट 27. देखिए, अब सबसे आसान हल ये है इन दोनों में कंपैरिजन करें कि 3 मज़ीद अपनी और किसी, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है और ये मज़ीद किसी पावर की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, लेकिन दिस इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर. दिस कैन बी रिटन फर्दर इनटू. So 3 9s are, always find out prime factorization, keep this thing in your mind. 3 3s are, then 3 1s are. Now you can see that 3 cube, 3 multiplied by 3 multiplied by 3. So now can we say that 3 cube is equal to 27, means 3 3s are 9, 9 3s are 27. हम जब 3 को अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, that would gives us 27. So now bases are same, again we can compare powers. So just write compare powers, because we know everybody can see that bases are same. So x is equal to 3. So this is how we can find out the value of unknown in log form or in these type of questions. Now guys, let's move forward. So we are having few further problems. Log 3 of 81 is equal to L. Now we will convert it into exponential form. 3 जो बेस log की बेस है, उसी फार्मूले के तहत जो अभी हम देख रहे थे, ये एक्चुअल बेस बन जाएगी, and this is called power, or you can say exponential. So 3 raised to the power L is equal to 81. Now again 3 is already reduced into its prime factors, but 81 is not. So let's find out the prime factorization of 81. So 3 times 27 is 81, 3 times 9, then 3 times 3, then 3 times 1. So we got to know that 3 raised to the power 4, 3 multiplied by 3 multiplied by 3 is equal to 81. तो हम 81 को 3 raised to the power 4 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमने लिख दिया 3 raised to the power L. Now again compare powers, compare powers. So now you can say that L is equal to 4, L is equal to 4. तो L इसमें unknown था, कोई भी जो वेरिएबल होगा that would be उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो और वो अननोन ही कहलाएगा. अब इस सवाल में क्या है भाई, लॉग विद बेस ऑफ ए ऑफ 6 इज़ इक्वल टू 0.5. तो अब फार्मूला हमेशा वही रहेगा, ये बेस जो है लॉग की, ये एक्चुअल बेस बन जाएगी, और इज़ इक्वल टू के बाद वाला पावर आ जाएगा, और इज़ इक्वल टू 6. नाउ इफ़ यू रिमेंबर 0.5 हमने जब रेडिकल फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल टू रेडिकल सीख रहे थे, तो 0.5 1/2 होता है, और 1/2 इज़ द वैल्यू ऑफ अंडर रूट. सो क्या हम इसको अंडर रूट ए इज़ इक्वल टू 6 लिख सकते हैं, और अंडर रूट ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करते हैं. सो नाउ वी आर डूइंग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने से होगा क्या, यहाँ पे हमने स्क्वायर किया, यहाँ पे 6 का स्क्वायर किया. देखिए मैथ्स का रूल है, जो भी ऑपरेशन एक तरफ होगा वही ऑपरेशन दूसरी तरफ भी होगा, टू मेक अ बैलेंस. सो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल कैंसिल आउट. अब ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 6 स्क्वायर. सो 6 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 36. तो इस तरह से आपके पास एक ही वैल्यू आ गई. अब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल आउट कैसे होते हैं, इसके पीछे की साइंस ये है. तो 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं. अगर आपका स्क्वायर रूट लिखने का नहीं दिल कर रहा तो आप इसको 1/2 भी लिख सकते हैं. और जब 1/2 के ऊपर हमने यहाँ स्क्वायर किया, तो
this would become 2 upon 2, and when 2 upon 2 would be cancelled out with each other, so you would got a in the same way. So a is equal to 36 in both the cases. So this is how you can find out the value of unknown variable in log form. So now base 5 of n is equal to 2. So 5 square is equal to n. So this is the easiest question. So n is equal to 5 square, which is equal to 25. So this is how you can find out the value of अननोन. अब log बेस ऑफ 2 ऑफ 1 अपॉन 28 इज इक्वल टू, अब इसमें इज इक्वल टू नहीं दिया हुआ. अब इस केसेस में आप इज इक्वल टू एनी वेरिएबल, इसको सबसे पहला आपका काम क्या है कि इसको एक इज इक्वल टू एनी वेरिएबल कंसीडर करेंगे. इसको एक वेरिएबल के बराबर कंसीडर कर लेंगे. log बेस ऑफ 2 ऑफ 1 अपॉन 28 इज इक्वल टू एक्स. तो अब ये क्या बन जाएगा, बेस जो है बेस बन जाएगी 2 रेज़ टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 128. अब अगेन वही वाली बात, 2 इज़ ऑलरेडी रिड्यूस इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स एंड इससे ज़्यादा मज़ीद ब्रेक नहीं हो सकता. तो आप 2 को नहीं, आप इसके लिए कुछ सोचें. इसके लिए क्या करें, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें. ऑलवेज स्टार्ट विद द लीस्ट प्राइम नंबर. 128 इज़ even number, so it is divisible by 2. 264, 232, 2 16s are, 2 8s are, 2 4s are, 2 1s are. So 1 2 3 4 5 6. So it means that 2 raised to the power 6 is equal to 128. तो 128 की जगह मैं 2 raised to the power 6 लिख रहा हूँ. मैं क्या लिख दूंगा, 2 raised to the power 6. अब अगेन बेसिस तभी कंपेयर हो सकती हैं जब वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने लिखी हों. अब अभी ये बेस डिनोमिनेटर में, तो इसको मुझे ऊपर लाना पड़ेगा. अब जब उस बेस को, इस 2 को 2 रेज़ टू द पावर 6 को ऊपर लाऊंगा, सो दिस वुड बिकम 2 रेज़ टू द पावर -6. और यहाँ पे ये 2 रेज़ टू द पावर x लिखा हुआ है. नाउ व्हेन बेसिस आर सेम वी कैन कंपेयर पावर. सो इट मीन्स दैट, और यू कैन से देयरफॉर x इज़ इक्वल टू -6. तो इस तरह से x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -6 आ गई. नाउ गाइस, so let's solve this question. Log 512 to the base of 2 under root 2. So सबसे पहले इसको हम एक log की फॉर्म में लिखेंगे, एक्चुअल फॉर्म में. log 512 to the base of 2 under root 2. अब इसके आगे कोई वेरिएबल नहीं है, so we will keep it equal to any variable which is equal to x. Now this has been converted into log form from statement form. Now after converting into log form, now it's time to turn into radical और exponential form. सॉरी, तो जो बेस है ये बेस बन जाएगी और ये x इसके ऊपर पावर आ जाएगी इज़ इक्वल टू 512. अब ये अमूमन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ तो अंडर रूट आ गया, अब क्या करें. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है. सो ये 2 तो बाहर है, इसको बाहर ही रखते हैं, और इस अंडर रूट की वैल्यू है 1/2. इस वाले 2 को, अंडर रूट को क्या मैं 1/2 लिख सकता हूँ, जी हाँ लिख सकता हूँ. और ये जो x है, आई एम कीपिंग इट आउटसाइड द ब्रैकेट बिकॉज दिस x इज़ ऑन दिस 2 एज वेल एंड ऑन दिस 2 एज वेल. सो लेट्स कीप इट ऑन आउटसाइड. नाउ 512, let's find out the prime factorization of 512 and then we will decide what it would be. So 2 times 2 is 4, 2 times 5 times is 10, so 256. Then 2 128s are 256, then 2 64s are, then 2 32s are, then 2 16s are, then 2 8s are, 2 4s are, 2 2s are, and 2 1s are. Now let's count how many 2s are there. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. It means that can we write it as 2 raised to the power 9 to 512. Yes, we can write 512, उसको 2 की पावर 9 लिख सकते हैं. Now you can see that bases are same on the left side. So when bases are same we can add powers. So this is the property of exponent we have already discussed. अब यहाँ पे bases same है, अब यहाँ पे पावर क्या है, 1 है. तो bases when bases are same we can add power. So when we can add power 1 plus 1/2. Now power जो है एक फ्रैक्शन में, एक होल नंबर में. Now 1 plus 1/2 क्या होता है, अब इसको भी देख लेते हैं. So 1 plus 1/2, I am erasing this. 1 plus 1/2 is actually 1 plus 1/2. सो अब इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 है. सो राइट 1. सो लेट्स मेक द डिनोमिनेटर सेम, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. सो दिस वुड बिकम
2 ones are 2, 2 ones are 2, both denominators are same, so we can write like this. So 2 ones are 2, इधर यहाँ 2 आ जाएगा, plus 1, so 3 plus 2, 3 by 2. So we can write it in the next step as 3 by 2. So 2 raised to the power 3 by 2 is equal to 9. Now you can times of x. अच्छा, इसके आगे बाहर सब जगह x था, सॉरी. सो यहाँ पे इसके आगे क्या है, टाइम्स ऑफ x. ये जो x पावर है ये ब्रैकेट के बाहर ही है अभी तक. Now we have learned that when power and power both are multiplying with each other, so it would become like this, 3x upon 2. Now we are comparing powers because bases are same, so this would multiply like this, 3x upon 2 is equal to 9. Now we can find out the value of x because this has become, अब यहाँ पे हमने comparing की power की, comparing powers, इस पोजीशन पे हमने पावर्स को कंपेयर किया. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से एक लीनियर इक्वेशन मिल गई, इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. दिस 2 इज डिवाइडिंग ओवर हियर, इट विल गो ओवर देयर एंड विल मल्टीप्लाई. सो 3x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 18. x इज इक्वल टू, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो वी नीड टू आइसोलेट x. 18 डिवाइडेड बाय 3, सो x इज इक्वल टू 6. सो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी. सो अगर अभी भी इसमें कन्फ्यूजन हो तो वी कैन रीविजिट दिस क्वेश्चन. सबसे पहले हमने इसको स्टेटमेंट फॉर्म से लॉग फॉर्म में लिखा. लॉग फॉर्म से लिखने के बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आए. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस जो है बेस बन गई और इसके ऊपर यहाँ पे ये जो पावर थी x आ गई, इज इक्वल टू 5/2. अब सबसे पहले इसका अंडर रूट जो है ये रिमूव करना था. अंडर रूट की पावर 1/2 होती है, वी ऑल नोट दिस. सो 2 मल्टीप्लाई बाय, ये डॉट इसलिए लगाया है 2.2 नहीं है, 2 मल्टीप्लाई बाय बिकॉज दे बोथ आर मल्टीप्लाइंग विथ ईच अदर. तो इस तरह से मल्टीप्लाई को मैंने रिप्रेजेंट किया है. 2 रेज़ टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 1/2. तो अब यहाँ और ये x जो है इसको हमने ब्रैकेट के बाहर कर दिया क्योंकि ये x दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है. अब जब यहाँ पे ये दोनों बेसिस सेम है तो इसकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी लाइक दिस. और यहाँ पे मैंने अभी एलसीएम इन दोनों का अलग से लेके दिखाया कि 1 + 1/2 क्या होता है, 3/2 होता है. और ये जो x था b भी बाहर है. अब जब ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये x क्या बन जाएगा, 3x/2 बन जाएगा. एंड हमने यहाँ पे पावर्स भी साथ साथ कंपेयर करनी क्योंकि ये दोनों बेसिस जो थी सेम हो गई. नाउ वी कैन कंपेयर पावर्स. तो अब ये टोटल पावर जो मिला के बनी 3 मल्टीप्लाई बाय x/2 बनी. तो यहाँ पे ये बात बहुत ही नोट करने वाली है. ये पावर क्या बनेगी, 3/2 टाइम्स ऑफ x और इस तरह से 3x/2. अब ये पावर्स को जब हम कंपेयर कर लेंगे तो अब हमारा जो वेरिएबल था ये हमारे पास एक नॉर्मल ये पावर की फॉर्म में नहीं रहा, अब ये नीचे आ गया, बेस पे आ गया. नाउ वी विल सॉल्व इट जस्ट लाइक लीनियर इक्वेशन. 2 इधर डिवाइड हो रहा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. वी हैव टू आइसोलेट द वेरिएबल. हमने वेरिएबल को आइसोलेट किया इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल. अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू 6 आ गई. तो ये इस तरह से सवाल होगा. अब ये सवाल वापस वही है, 2 जो है बेस बन जाएगी, इसके ऊपर पावर 5 आ जाएगी, इज इक्वल टू x. अब 2 रेज़ टू द पावर 5 क्या होता है वो आप देखिएगा और ख़ुद जवाब बताइएगा. मीन्स 2 को आप अपने आप से 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. सिमिलरली दिस सेम विल हैपन ओवर हियर. 81 विल बिकम द बेस एंड दिस विल कम ऑन इट्स टॉप लाइक पावर इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट. दिस इज़ द आर्ग्यूमेंट, दिस इज़ द एक्सपोनेंट एंड दिस इज़ द बेस. अब 81 की पावर x. नाउ 81 and 9. There is a relationship between both of them. What is that relationship? This is the square of 9. अब ज़रूरी नहीं हर जगह हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें. जहाँ पे हमारा दिमाग काम कर सकता है वहाँ पे हम बेसिस सेम करनी है. और ज़रूरी का मकसद ये नहीं कि आप निकाल भी सकते हैं, इसमें कोई मसले की बात नहीं. लेकिन अगेन फिर ये भी एक कॉम्पोजिट नंबर है, तो फिर या तो दोनों की फिर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी पड़ेगी. चलो मैं 2 मेथड अलग अलग करके दिखा देता हूँ. एक तो हमें ये मेंटली पता है कि 81 इज़ द स्क्वायर ऑफ 9, तो हमने इसको स्क्वायर ऑफ 9 लिख दिया और उसके ऊपर पावर x लिख दी, इज़ इक्वल टू 9. अब यहाँ पे हमने क्या देखा, ये क्या बन जाएगा, पावर मल्टीप्लाइंग पावर्स विद ब्रैकेट्स. सो ये 9 रेज़ टू द पावर 2x इज इक्वल टू 9. और नाउ व्हेन बेसिस आर सेम कंपेयर पावर.
सो जब पावर कंपेयर होंगी 2x इज़ इक्वल टू 1, यहाँ 9 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, सो x इज़ इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से x का जवाब क्या आ गया 1/2। अच्छा, दूसरा जो मैं अब तक आपको वही एक टेक्निक बता रहा था कि आप क्या करें कि सब जितने भी कॉम्पोजिट नंबर हैं उनको प्राइम नंबर्स में रिप्रेजेंट कर लें। तो 81 की जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे स्टार्टिंग विद द लीस्ट प्राइम नंबर, सो ये आएगी 3 raised to the power 4। तो 81 को हम 3 power 4 लिख सकते हैं। आउटसाइड द ब्रैकेट वी विल प्लेस x ओवर हियर इज़ इक्वल टू 9 एंड 9 इज़ द स्क्वायर ऑफ 3। तो अब आप ये देखें, ये बन जाएगा 3 raised to the power 4x, पावर्स एंड पावर विल मल्टीप्लाई विथ ईच अदर, इज़ इक्वल टू 3। अब ये कहानी वहीं आ जाएगी, व्हेन बेसिस आर सेम सो वी कंपेयर पावर, 4x इज़ इक्वल टू 2, नाउ x इज़ इक्वल टू 2/4, सो 2 1s are 2 2s are, नाउ यू कैन सी x इज़ इक्वल टू 1/2, जो यहाँ पे मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा था। Now same will happen over here, this 64 will become the base and this will become the power is equal to 8. Now again 8 and 64, there is a relationship between 8 and 64 and we all know that 64 is the square of 8. So क्या मैं इसको स्क्वायर 8 स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये जो कुछ पावर है इसके ऊपर ये मैं ब्रैकेट के बाहर लिख दूँगा ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। अब इससे होगा क्या, ये 2/1 है, ये 8 स्क्वायर मतलब 2/1 है और ये x/2 है। सो ये इस तरह से भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि दे बोथ आर मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर, सो 2 1s are 2 1s are, और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये बन जाएगा 2x अपॉन, इसकी पावर की बात बता रहा हूँ, सिर्फ आई एम टॉकिंग अबाउट द पावर्स। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 8 raised to the power 2x/2, 2x/2, और फिर आप इसकी कैंसिलेशन कर दें, 2 1s are 2 1s are, और मैंने यहाँ से ही कैंसिलेशन कर दी थी, तो यहाँ से भी 8 raised to the power x बचेगा और यहाँ से भी 8 raised to the power x ही बचेगा। इस इक्वल टू, इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, जब पावर कुछ रिप्रेजेंट नहीं होती इसका मतलब पावर 1 होती है, सो x इज़ इक्वल टू 1। सो दिस इज़ हाउ यू कैन फर्दर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल इन दिस वाज द एक्सटेंडेड क्वेश्चन, और हमने सिंपल क्वेश्चन क्लास में किए थे, अब ये थोड़े से एक्सटेंडेड क्वेश्चन थे, ये देख लीजिएगा। ओके व्यूअर्स, देयर इज़ अ फाइनल कंसर्न विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, लॉग विद बेस 2 ऑफ -8। अब ये -8 है, इसको अब इज़ इक्वल टू x भी हो सकता था। अब अगर इस तरह का सवाल हो इज़ इक्वल टू x या y या कोई भी वेरिएबल, अगर इसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं, इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, इसको हम बेस कहते हैं। व्हेन आर्ग्यूमेंट इज़ नेगेटिव, नाउ वी विल सी व्हाट विल हैपन। इसको हम चले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 raised to the power y इज़ इक्वल टू -8 लिख देंगे। अब 8 तो होता है 2 की पावर 3। अब इसको हम कैसे इसकी बेसिस सेम करें, बेसिस सेम करने के लिए ये तो ऑलरेडी अपने प्राइम फैक्टर में मौजूद है, लेकिन 2 और 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है। सो व्हाट कैन बी डन, सो टू मेक इट -8, सो 2 क्यूब इज़ इक्वल टू 8 होता है, लेकिन इधर भी देखते हैं ज़रा, 2 की पावर -3, तो 2 की पावर -3 हमें क्या देती है, ये देगी हमें 1/8। 2 की पावर -3 इज़ इक्वल टू 1/8। अगर मैं यहाँ पे 2 की पावर नेगेटिव कर दूँ तो ये 1/8 देगा, 8 नहीं, -8 नहीं देगा। तो यहाँ पे ये कंसर्न आ रहा है कि अब हम इसके साथ क्या करें। सो दैट्स वाई when argument is negative, that type of logarithm is undefined. We cannot find out the log of a negative argument. So whenever the argument is negative, we cannot find out the log in that case. So guys, these are the further practice question. You can take the screenshot of this picture of this question and do it at your by yourself in your fair notebook, in your notebooks. And if you have any confusion, and these are the topics from the upcoming classes of logarithm. So अब यहाँ पे हमारी log का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, हमें हर तरीके के क्वेश्चन आ गए हैं करना, और इसकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो मैं आपको पिक्चर में दे दूँगा।
If you have any query, write us in comment, and do not forget to subscribe, like and share our YouTube channel, and do share us in your friends and family. Thank you for your support. If you have any query, you can connect with us at any moment. Thank you.